तो या तो यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, डाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। तो यदि आप देखोगे राइट, जैसे यहाँ सोडियम का और क्लोरीन का एग्जांपल लिया है, इसको मैं एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर देता हूँ। तो देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11 है। तो 2 8 तो 1। तो सबको पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कैटायन बनाएगा, तो क्या रिएक्शन होगी? इसको आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकलना बोल सकते हो। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है बेटा। यस सर। इसका यदि लिखोगे तो क्या आएगा? 2 8 और 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना तो पसंद नहीं करेगा, तो ये गेन करेगा, तो क्लोरीन का रिडक्शन होगा। तो क्लोरीन बनाएगा Cl माइनस। ठीक है, अब देखो एक एक कैटायन है, ये एनायन है। अब इनके बीच में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। हाँ, मतलब इनके बीच में यदि एक प्लस है, ये मेरा पेन क्यों ऐसे रुक रुक के चल रहा है? तो एक बना Na प्लस, एक बना Cl माइनस। तो दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में क्या लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। समझते हो किस वर्ड का मतलब? यस सर। फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सही है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इसको हम? तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं, हमें पहले से ही पता था ये कि मेटल्स जनरली पॉजिटिव आयन बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नॉन मेटल्स है दे विल फॉर्म एनायन, and there is a electrostatic force of attraction between the positively charged and negatively charged particle, and that electrostatic force of attraction is known as ionic bond. इतना समझा कि नहीं समझा सबको? बताओ। समझ गए सर। यस सर। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, थोड़ा और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे MgCl2 बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास, मुझे बनाना है, एक दो और सिखा देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 12 282। मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्लोरीन तो वही सेम काम करेगा, 17 था, तो आपको यहाँ पे क्लोरीन क्या, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा? Cl माइनस। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए Mg पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। इस 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को कितना क्लोरीन चाहिए भाई? 2 क्लोरीन चाहिए, परफेक्ट। तो क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा अपने पास? MgCl2। ऐसे मान लो AlCl3 हो, आसान आसान है। एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2 8 क्या लिखोगे बेटा? 3। 3 तो एल्युमिनियम क्या बनाएगा बेटा? 5 पॉजिटिव। सही बात है। अब 3 क्लोरीन इसको चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड, है ना। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी आगे, या कुछ इन्होंने और भी बनाए हैं, देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया हमारे सामने। देखो हम, इन्होंने MgCl2 बनाया, हमने बनाई दिया MgCl2 नहीं, NaCl बनाया, उसके बाद इन्होंने MgCl2 बनाया, क्लियर है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, MgF2 बनाया, कर लोगे ये सारी चीज? यस सर। अब ये इन्होंने बताया आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, 2 4 प्रॉपर्टी तो वैसे ही फर्जी में। जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं, सॉलिड, जैसे नमक, मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे लोग जनरली कैसे हैं? सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हो सब लोग? यस सर। बॉयल होता है, मेल्ट पे मेल्ट होता है। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि इनका बीच में जो दोनों जुड़े हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं ना, तो फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी? बताओ। ज्यादा। दैट्स व्हाई। तो क्यों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यार। समझे कि नहीं समझे? बताओ, इतना समझ में आया? बना लोगे ऐसे कंपाउंड? बताओ, जैसे मैंने बना के दिखाए हैं। यस सर। जल्दी जल्दी हाँ या ना बोला करो, है ना। तो इन्होंने कुछ कुछ
हाँ चलो, अब यहाँ से इन्होंने यहाँ से प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी है, तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ऊपर वाला एक्टिविटीज आप पढ़ लेना खुद से, है ना। तो देखो, पहली फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड राइट एंड हार्ड। क्यों? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या क्यों है ये सॉलिड, क्यों है सॉलिड? का मतलब क्या होता है? सॉलिड और गैस में डिफरेंस क्या है, कोई पूछे तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होता है और गैस के दूर दूर होता है। ऐसा ही तो पढ़ाया आपको जिंदगी भर से, बताओ। यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो पास पास पार्टिकल रहेंगे, पास पास रहेंगे तो बेटा सीधी सी बात है, समझ में आया सबको? अब जो हाँ, सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या होता है? ये पानी में सोल्यूबल होता है, याद रखेंगे। ये बाद में बताऊंगा क्यों, अभी तो समझ में नहीं आएगा। पानी में सोल्यूबल होता है और कैरोसिन पेट्रोल में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इसका रीजन हम दे सकते हैं आपको अभी, पर आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अपन लाइट ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी याद रखेंगे सीधी सीधी, फिजिकल स्टेट सॉलिड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई। देखो सेम रीजन है, आयनिक कंपाउंड से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही बात है। तो मैंने अभी बताया था आपको, देखो लिखा हुआ यूं का यूं। अरे बोलो। यस सर। Yes sir. यस पढ़ लो, सर। तीनों पॉइंट पढ़ लो फटाफट फटाफट। कुछ डाउट हो तो पूछो। अनंत, अनंत भाई समझ में आ रहा कुछ? यस सर। तो बेटा आदर्श, Yes sir. क्या यस सर? समझ आ रहा है। अच्छा रुको, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया तेरे यस सर से। इतना गंदा यस सर बोला है ना तूने, अच्छा कंप्यूटर ही हैंग हो गया। रुको 2 मिनट अब। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको अभी? Yes यस sir. सर। यस सर। जूम ही क्रैश हो गया यस सर से। आदर्श तू यस सर मत बोला, छोर बोल। हाँ अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। आदर्श नहीं बोलेगा, यस सर बोलते ही जूम ही खराब हो गया, बताओ। चलो, इससे बढ़िया हमारा चिराग ही है, पानी पीने तो चला जाता है, जूम तो नहीं क्रैश करता। पढ़ लिया इतना जितना मार्क कर रखा है सब लोगों ने? यस सर। क्लियर है सबको? Yes sir. आयनिक कंपाउंड बनाना भी क्लियर है? बना लोगे ना? MgCl2 कैसे बनेगा? बोलो हाँ कि ना? Yes. यस कंडक्टर सर। ऑफ, देखो बताओ ये कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे कंडक्ट? क्योंकि यदि मान लो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ आयंस है, फ्री आयंस, आयन जहाँ पे होते हैं वहां पे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो भाई कंडक्ट तो करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। नो क्या क्या सर। प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखने? कोई पूछेगा व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर है सबको? यस सर। फिर आपको पूछेगा भाई क्वेश्चन बना के दिखाओ, कंपाउंड बना के दिखाओ, तो बना दो NaCl बना दो, MgCl2 बना दो, AlCl3 बना दो, है ना। फिर पूछेगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्या लिखोगे? आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Ionic compounds are soluble in water and insoluble in kerosene and petrol.
Ionic compounds can conduct electricity because ions are present, and ionic compounds possesses high melting point and boiling point. समझ गए? अपना 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया ये, समझ रहे हो भाई लोग? Yes. बताओ सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में? चलो No, sir. चलो अभी क्या आ गया? अच्छा अब मेटलर्जी आ गई। यहाँ तक एक पार्ट है इस चैप्टर का। पढ़ा सबने, पढ़ के देखा ना ये जो शीट है आपकी, ये बढ़िया है ना ये? Yes, sir. पढ़ के देख लेना ये पूरा Sir? लाइन बाय लाइन सब। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे जो इस साल वो है ना, मतलब बोर्ड्स में यहीं तक आएगा, इसके आगे का कट हो गया। अकरेंस ऑफ मेटल वाला कट हो गया? No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्या करे, नहीं पढ़ा ये, फिर शीट कर लेते इसकी। ये नहीं आ रहा? नहीं तो सर, मेटलर्जी आपकी हट No, गई? sir. हट गई सर। मजे है आपके यार, मतलब जिंदगी में मजे आप ही ले रहे हो। चलो फिर सवाल चिपकाते और तो क्या है, ये एक्सरसाइज उड़ा देते पूरी। हाँ सर। नहीं तो इसमें मैं बताता भी जाऊंगा आपको कि कौन सा सिलेबस में नहीं है ना, एटलीस्ट। सर NTSC की मॉक टेस्ट कब करवाओगे? एनटीएससी के मॉक टेस्ट अभी थोड़े दिनों में ही कराएंगे यार बेटा, थोड़े सर दिन में सेंटर पे करा देना। सेंटर पे ही कराएंगे। और एनटीएससी में भी हट गया है मेटलर्जी वाला पार्ट। सर एनटीएससी में तो पूरा ही आएगा। तो फिर तो पढ़ा, पर चलो फिर ऐसा करेंगे, एक दिन सबको यहाँ पे सेंटर पे बुला के पढ़ा दूंगा मैं इकट्ठा मेटलर्जी, क्या बोलते हो? अभी ओके पहले सर। बोर्ड का सर अब बोर्ड का खोल कर ही देते देते हैं। हैं। क्या अब तो सर खोल ही दो। खुला ही सेंटर में, सेंटर पे ही बैठा हूँ, देखो हमारे लिए। फोटोज भी लगा दिए हमने नए। इस बार अपने यहाँ से बहुत लोग को एनआईटी मिल गया भाई। IIT 7 बच्चों को मिला है IIT आईआईटी, एक को 5-6 को एनआईटी, 6 से भी ज्यादा है शायद, गिना नहीं मैंने। चलो तो पहला क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा दूं, सब लोग करेंगे एक साथ, सब बोलेंगे तो मैं करवा दूं, बताओ। Yes, sir. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलने देते हैं स्पीड से। द नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड कौन सा होता है, कोई बता सकता है? आप में से बहुत ही Bromine. खतरनाक सवाल पूछा है। Bromine. ब्रोमीन। अरे सही है। नॉन मेटल जनरली फॉर्म एनायन, कैटायन, आयन, नन ऑफ दिस। And एनायन। ऐसे बोलते रहो, खूब चिल्ला के बोलना है। विच इज लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो खतरनाक सवाल है। लीस्ट Lead. कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? Lead. ये तो प्योर मेटल्स ही है तीनों तो, है ना? Which of the following metal can cut with the knife? potassium. Potassium. Perfect. Metals have number of electrons in outermost shell. 1, 2, 3. 1, 2, 3। सही बात है भाई, तभी तो मोनो पॉजिटिव मतलब यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव टाइप के आयन बनाते हैं। ये नहीं पढ़ा है विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। वैसे सवाल ही गलत है। None of these. नन ऑफ दिस है क्या आंसर? Yes, sir. देखना इसका आंसर। सर नन ऑफ देखो दीज। वैसे तो न्यूट्रल ऑक्साइड पता है कौन कौन से, तो बताऊं तुम्हें। Yes, sir. NO CO ये होता है, NOCO। सर न्यूट्रल होते हैं मतलब? न्यूट्रल मतलब ना वो जैसे एसिडिक होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, बेस होता है जो बेसिक कैरेक्टर रहता है, एम्फोटेरिक क्या होता है जो दोनों कैरेक्टर रखता हाँ सर। है ना? सर और H2O न्यूट्रल नहीं ऑक्साइड होगा? नहीं, न्यूट्रल का मतलब ऐसा ऑक्साइड जो ना एसिड हो ना बेस हो, कुछ भी ना हो। तो वैसे तो NOCO होता है, लेकिन इन्होंने मुझे लग रहा है सर H2O नहीं होगा? वो भी हो सकता है फिर तो। H2O नहीं, H2O न्यूट्रल न्यूट्रल ऑक्साइड ही नहीं है। है, एम्फोटेरिक है वो। H2O तो H+ भी Acid and देगा और base में OH तो नेगेटिव भी सिखाया है देगा। सर में। नहीं, H2O तो एसिडिक भी है, बेसिक भी है ना। पानी तो H+ भी दे सकता है, OH नेगेटिव भी दे सकता है, वो तो एम्फोटेरिक आना चाहिए ना। सर मतलब एम्फोटेरिक। फोर्थ का सिक्स्थ का इन्होंने क्या दे रखा है, देखो सिक्स्थ का H2O दे इन्होंने रखा है। गलत है यार। Yes, वैसे sir. तो ये सवाल नहीं यार, गलत बात है। सर मतलब एम्फोटेरिक और न्यूट्रल अलग होते हैं, एम्फोटेरिक दोनों बना लेते और न्यूट्रल एक भी नहीं बनाता। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे होता है। जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, जो एसिडिक है, वो किससे रिएक्ट कर लेगा? बेस से, है ना? यस सर। और जो बेसिक हो किससे रिएक्शन कर लेगा?
एसिड से एसिडिक से। एम्फोटेरिक दोनों से कर लेता है, ऐसा पढ़ाया था आपको है ना, सामने वाले को देख के रंग बदल लेता है। हाँ सर वो तो और है। न्यूट्रल किसी से भी नहीं करता। ओके। पानी तो रिएक्शन कर लेता है, मैं करवा सकता हूँ पानी की रिएक्शन, NaOH प्लस H2O करा दिए लो, है ना। तो पता नहीं सवाल में, पर न्यूट्रल ऑक्साइड NO और CO होता है, ये आप अच्छे लेवल पे पूछ रहे हो था मुझे। विच हाइड्राइड कॉमर्शियली नोन एज हाइड्रोलिथ, ये कैल्शियम होता है शायद, CH2 होता है, चेक करना 7वें का, जहां तक मुझे याद मतलब आ क्या रहा है सर सर? ये है। क्या होता है? हाइड्रोलिक क्या नाम होता है यार उसका, 7th का B दे रखा है, नाम है नाम, मेटलर्जी में यूज आता है हाइड्रोलिथ, ये मेटलर्जी का ही सवाल हुआ कायदे से 7वां। तो सर चलो अटैक। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, बताओ भाई, ये तो अपना काम का है। सर A and B। A and B. A and B, C. C सर। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बताओ। AU। गोल्ड। आज देवांश नहीं आया है ना, हाँ सर वो नहीं आया लास्ट क्लास में भी नहीं आया था। सर, वो यूपी गया हुआ था ना शायद। अच्छा अच्छा, चलो विच नॉन मेटल है शाइनिंग Graphite। सरफेस, बताओ। सब लोग यही कर लो मेरे साथ साथ ही, ये पूरी शीट। ग्रेफाइट। विच नॉन मेटल सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी, सेमी कंडक्टर सुना है, सिलिकॉन। 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 चिप्स सिलिकॉन बनाते वैली भी है ना अमेरिका में, किसी को पता है? यस सिलिकॉन सर। वैली Yes सुना sir. है? यस सर। यस सर। इंडिया में कहाँ है सिलिकॉन वैली, पता है? Bangalore. मुंबई, बेंगलुरु। Bangalore. बेंगलुरु। सर बैंगलोर में है। Yes मुझे sir. गलत पता है। चलो वैसे विच तो मेटल कैलिफोर्निया में है। वैसे कैलिफोर्निया, ओरिजिनल जो स्टार्टअप्स वाली दुनिया है। विच मेटल्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन अभी के लिए छोड़ दो। अगेन ये भी कटा देते, 13वां क्वेश्चन भी मेटलर्जी का है। सर ओरली तो And बता दो alloy सर, is- विच मेटल हैज क्या? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये सर छोड़ याद सकते हैं रह अपन, जाएगा। टंगस्टन है, टंगस्टन होना चाहिए इन सर चारों में से। W क्या होता है? टंगस्टन टंगस्टन। अच्छा। इसका आंसर देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को टंगस्टन 12, इन चारों में तो यही है, 12 का आंसर वही बी दे दे रखा रखा है। है, टंगस्टन ही है। सर फिर ये टंगस्टन जो मेल्टिंग पॉइंट है ये याद हो करने पड़ते हैं या नहीं कैसे? नहीं 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 यार, इनके ट्रेंड्स होते हैं वो, अब जब 11 12 में आओगे ना तो फिर उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनसे अपन ये पता लगाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया ज्यादा होगा, एटॉमिक मास होता है, साइज होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है उनसे, समझे। एंड अलॉय इज, बताओ। अ मिक्सचर। अ मिक्सचर। सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर है ना भाई। यस सर। विच केमिकल इज द किंग ऑफ केमिकल, ये क्या सवाल हुआ? H2SO4 होता है, HC. सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना। विच नॉन मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें तो बेस्ट Graphite. ग्रेफाइट। Graphite. विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, याद है किसी को? AgBr, याद है? ये सनलाइट से वो होता है, Yes, वो yes, होता है। Yes तो आपने Yes, देखा sir. पहले जो पुराने वाले कैमरे देखे, फोटोग्राफी। Yes sir. पुराने वाले कैमरे वाली जो रील होती थी उसको धूप में नहीं ले जाते थे, याद है? Yes sir. अब तो डिजिटल हो गया, जो पहले डिजिटल नहीं था तो जो रील जो रोल होता था उसको वो अंधेरे में अपन डालते थे, यदि आपने कभी जिंदगी में आपने देखा ही नहीं होगा, पर देखा है नो सर। सर, देखा ही नहीं है। तो उसको यदि वो देखा है रोल सर। होता है एक ऐसा नेगेटिव जिसको बोलते थे, हाँ सर नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ तो उसको जब फोटो को नहीं खींचते थे ना, मतलब वो प्योर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं बने वो, तो उसको यदि धूप में लगे तो उसमें AgBr ही लगा होता था, तो धूप में लगे गलती से तो डिसोसिएट हो जाएगा, फिर खराब हो जाता था वो, समझ रहे हो? सर AgCl भी तो होता है ना? क्या? AgCl। AgCl फोटोग्राफी में नहीं, AgBr प्योरली यूज होता है। सर हमारे NCERT में तो शायद से दोनों दे रखे हैं। चलो तो 16 का C दे रखा है, मेरे को तो AgBr ही पता है यार, नहीं 17 का है, 17 का भी C दे रखा है, देखो ये AgCl तो नहीं यूज होता, मतलब मैं जितना मतलब प्योर फोटोग्राफी का ही बता रहा हूँ तेरे को, मतलब पूरा सर प्रोसेस पता है। सर उसमें इन दोनों का लिखा था, साथ में ब्रेक डाउन हो जाता है वो सनलाइट से। अच्छा, ब्रेक डाउन ये की नहीं है। पूछ रहा है या फिर फोटोग्राफी की पूछ रहा है निखिल? सर ये नहीं है। सर फोटो NCERT. तो ब्रेक डाउन का पूछ रहा है या फिर फोटोग्राफी का पूछ रहा है? सर फोटोग्राफी। ब्रेक डाउन तो फोटोग्राफी में तो AgCl यूज नहीं होता है, फिर भी देख लेंगे एक बारी। सर है ना? NCERT में AgBr है। AgBr है, वही कह रहा हूँ, AgBr ही होता है वैसे। ओके सर। चलो ये वाले सवाल भी करके देख ले एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी अकर, ये आप अरे वो बताओगे खत्म यार, नहीं हुए।
सी Yes, sir. सर सी। गलत हो गया, खत्म क्यों नहीं? ओहो, अभी खत्म नहीं हुआ, सही याद दिलाया। इसमें से देख लेते हैं अपने काम के कौन कौन से अपने काम वाले कर लेते हैं सारे। नहीं, NaHCO3 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ, बताओ। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे इसको क्या होता है, ये क्या होता है, किसी को पता है? बेकिंग पाउडर सुना है सबने? बेकिंग Yes, सोडा। ये आपके काम का नहीं है। 19 दी सोडियम Sorry. मेटल क्या बेटा, एक और का नाम है, मेटलर्जी पढ़ाता था। सोडियम मेटल को क्यों रखते हैं कैरोसिन में, कोई बताएगा मुझे? सर क्योंकि हाईली रिएक्टिव रिएक्टिव होता होते हैं। हाईली रिएक्टिव है। आप एयर में रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अपने ऑक्साइड में। बढ़िया। द मैग्नीशियम इज यूज इन, ये तो पता नहीं क्या है यार, ये छोड़ दो, वैसे तो इसके सारे आंसर हो जाएंगे, छोड़ो उसको। इन रिएक्शन M+O2 द मेटल इज, बताओ ये सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कितनी वैलेंसी है मेटल की, सोच के बताओ। Sir, barium answer, sir. क्या है? Sir, barium. क्यों? सर वो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये सुपर ऑक्साइड दे रखा है। नहीं यार, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, काट दो। सर ये तो सी लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो मैं अभी मैं एंड में बता दूंगा इसका तरीका। एक्चुअली ऑक्साइड नहीं है वो। 23 मोस्ट मैलेबल मेटल इज, ये तो आसान है, सब कर सकते हैं आई थिंक। गोल्ड। गोल्ड। Gold. बार हटा दो। द आयरन कांस्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो पता होगा सबको, आयरन। Iron. प्योर गोल्ड इज इक्वल्स टू 24 कैरेट। 24 कैरेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये भी आपके सिलेबस में है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है? Sir, platinum. कॉपर। 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 प्लेटिनम तो ऑप्शन में नहीं है बे। Sir, वो मेरे को PV platinum लग गया. लेड है ना वो तो। यदि पीटी होता तो फिर पीटी आंसर होता, सही बात है। Which of the following metal react vigorously with oxygen, बताओ भाई। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सोडियम नहीं आना चाहिए, सोडियम भी तो है। Sodium. देखो ना, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम ऊपर आएगा ना अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, तो देखोगे तो सही नहीं बोल रहा, बताओ। सब लोग कर रहे हैं ना भाई, मेरे साथ साथ सब लोग कर लो ये शीट, आपको घर से नहीं करनी पड़ेगी, यहीं कर लो मेरे साथ, क्योंकि ये चैप्टर जितना आपके बोर्ड में था उतना पढ़ा दिया है। मेटलर्जी का पार्ट है वो एक दिन पढ़ा देंगे, सही बात, एक बार बोर्ड का कर ही लेते हैं पूरा ना, तो फिर दिक्कत। Which metal is used for making foils used in packing, ये तो क्या है, घटिया सवाल। एल्यूमिनियम। ये तो आपकी मम्मी को भी पता है, सही बात है कि नहीं है? यस सर। चलो, the most abundant metal in the earth crust is एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम बेटा। कॉपर तो इनमें है, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद आयरन आना चाहिए यदि आप जमाएंगे तो, है ना? एल्युमिनियम, अच्छा मेटल पूछा, ऑक्सीजन तो मेटल ही नहीं है, देखो क्या ऑप्शन दे रखा। सेकंड मोस्ट में कौन है? आयरन आना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, फिर आयरन, ये भी तो सस्ता भी है ना भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, क्या? C. एक्सरसाइज 2 है ना? सर हाँ। सी। सी क्यों? सी क्यों है? सर क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है उससे। हाँ, एजी कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एजी कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो चैप्टर 1 का सवाल हो गया, है ना? इससे चलो, इसका सेकंड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रो द एटम्स ऑफ मेटल कैन इजीली फॉर्म, क्या? पॉजिटिव। मेटल्स अबाउ हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज, बताओ। सर जो ए। ऊपर क्या आना चाहिए? रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन है, नहीं बेटा, ढंग से नो पढ़। नो सर। बी हाँ। होगा, बी गैस होगा। हाँ भाई, जो मेटल रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करती है? H2 गैस रिलीज करती है। वोलेटाइल मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय, ये आपके सिलेबस में नहीं है। विच गैस इज लाइटर, ये फिर भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन ही आएगा इसका आंसर तो। Yes, sir. यस सर। 6 का। 7 अमलगम इज द होमोजेनियस, अमलगम बताओ, पता था मैंने अमलगम क्या होता है? एलॉय Yes, होता है, yes. लेकिन किसके साथ? मरकरी। मरकरी नन ऑफ दीज। मरकरी नन ऑफ दिस। सॉरी सर। 8 आपके सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस अलॉय, ये तो बता सकते हो। सोल्जर, ब्रास, स्टील, मैग्नीशियम। स्टील, राइट। ब्रास किसका होता है? कॉपर का होता है, सही बात है। कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के में।
विच मेटल इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, विच मेटल इज हायर इन एक्टिविटी सीरीज? ए क्या? पोटेशियम। के पोटेशियम। हाँ। फूड कैन बी कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक, बताओ, ये तो आपके Sir, सिलेबस में। zinc is more reactive. बिल्कुल। C. और विच एलिमेंट ऑफ, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आइए भाई, तो इसमें एक्सरसाइज 2 क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलो एक्सरसाइज 3 भी कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, कोई बोल रहा है, कुछ बताओ। चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, एक बार आप कर लो सारा, ये फिर देख लेंगे, क्या बोलते हो? फटाफट अपनी कॉपी में लिख डालो। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नहीं करने हैं। पहला ही नहीं करना, दूसरा भी नहीं करना, तीसरा भी नहीं, ये तो सब आउट ऑफ सिलेबस है यार। Sir, आप ही करा दो। ये सारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये करना ही नहीं है। चलो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। मरकरी इज ए लिक्विड नॉन मेटल, बताओ। फॉल्स। False. False. अच्छा हाँ, मेटल है वो तो। मेटल होता है। मैग्नीशियम इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, True. ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। चौथा करो, सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, फॉल्स। False. फॉल्स। पांचवा करो, पांचवा सिलेबस में है। पांचवा बताओ, आयरन कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट H2 कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 डाइल्यूट, बताओ हाँ या ना? फॉल्स है ट्रू? False. क्यों फॉल्स? ट्रू तो है ये, सही सही है, सही है। मेरे को तो ट्रू आ रहा है, फिर भी टीप लेते हैं आंसर। एक है छठा, छठा है ना, सात, पांचवा है ये। पांचवे का आंसर क्या है देखो, ट्रू है ना यार, सही तो है। हाँ सर। कॉपर, कॉपर कॉपर लिबरेट, हाँ। रिएक्टिव हो जाएगा हाइड्रोजन से। बाकी अपने छोड़ दो, सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। एक्सरसाइज 3 मत करना आप, दोबारा भी करो तो, क्योंकि इसमें आपके बोर्ड वाला नहीं है गेम, ठीक है, मतलब जो हट गया वही है इसमें सारा का सारा। एक्सरसाइज 4, कितने एक्सरसाइज है बे? 4 ही है बस। चलो भाई, अब स्कूल वाले क्वेश्चन आ गए इसमें, ये सारे करेंगे अपन। चलो पहला, what would happen to the copper vessel if it is left for few days in humid atmosphere without being cleaned? बताओ भाई। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। Yes, sir. एक तरह से रस्टिंग टाइप हो जाएगी, ग्रीनिश। ग्रीनिश हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही है। पहला सवाल, which chemical element is alloyed with copper to make bronze? ब्रोंज में क्या डलता है भैया, ये देख लेना यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर करना है आपको ये। Why do shopkeepers apply oil on tools? क्यों? बहुत ही घटिया सवाल। सर Oil रस्ट करने ना से लग जाए। मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर को कम कर देता है, तो ये रस्टिंग को प्रिवेंट करने का एक तरह से मीडियम है। नेम द मेटल यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, बताए किसी को, बताओ कौन सा है फोर्थ में, बताओ। एल्युमिनियम बेटा, क्यों एल्युमिनियम? क्योंकि हल्का होता है। अब आयरन का तो एरोप्लेन नहीं बनाओगे ना भाई, एक तो रस्टिंग भी हो जाएगी और भारी भी है, सही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग sir. मोस्ट और लीस्ट बताओ। चलो इसमें पांचवे में, ये तो आप कर सकते हो यार। CA Most- is most, हट, नहीं, Sir, Na is C is most, most, Na is most, and AU is least. बिल्कुल बढ़िया। सिक्स्थ, नेम वन नॉन मेटल एंड मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन नॉन मेटल, Bromine and mercury. परफेक्ट। नेम, और ये सातवां आपको नहीं करना है। सेलेक्ट द मेटलॉइड अमंग्स, मेटलॉइड कौन है इनमें से? बहुत ही घटिया सवाल है। A, A. सर आपकी आवाज कट के आ रही है। नेम ए मेटल रेजिस्टेंट टू पास ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कॉपर। यार ये तो देखना पड़ेगा यार Sir, आपको, ये 9 काटो यार, ये तो बहुत रेजिस्टिविटी। ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म ऑन कॉपर प्लेट, लेफ्ट एक्सपोज एयर फॉर वीक और रूम, व्हाट कुड द ग्रीन सब्सटेंसेस, कोई बताएगा? copper oxide. ऑक्साइड। ऑक्साइड, उसका भाई ऑक्साइड ही बना होगा, और क्या करें। सही है। नेम टू मेटल्स बोथ ऑफ व्हिच आर वेरी डक्टाइल एंड मैलेबल, ये भी तो कर सकते Gold हो। and silver. कौन कौन गोल्ड सी? एंड सिल्वर। सोना चांदी, AUAG.
विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रिएक्शन होती है रस्टिंग में? ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही तो होता है आयरन का भाई, Fe2O3 बनता है ना। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई ना सर। बताओ, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो पर कायदे से तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज द प्राइमरी रिएक्शन, क्योंकि Fe ना इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ता है बेटा, ऑक्साइड बनाता है ना, पर मैं ऑक्सीडेशन ज्यादा प्रेफर करूंगा इसका आंसर। सही है, आपके स्कूल में क्या चल रहा है देख लेना, ऑक्सीडेशन ज्यादा राइट आंसर है वैसे। 13 क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द मेटल दिस नेम द मेटल विच ओनली बॉइलिंग एंड अनदर। स्टीम से कौन रिएक्ट करेगा बताओ, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। सबसे कम रिएक्टिव Copper. कौन है इसमें से? Copper. कॉपर है। और बॉइलिंग वाटर से मिड वाला। 13 क्वेश्चन भी काट दो, आपके अभी सिलेबस में नहीं है। एल्युमिनियम आ जाएगा तो। सर ये तो है सिलेबस में। लिखा है क्या? तो फिर देख लेना। अच्छा रट्टा मार हो गया ना फिर डायरेक्टली ही। चलो 10 से स्टार्ट करूं। व्हाट डू यू मीन कोरोजन ऑफ मेटल, पता है सबको? लिख दोगे? Yes, sir. कोरोजन क्या होता है? अनवांटेड रिएक्शन होती है बेटा एक तरह से, सही बात है। कोरोजन समझते हो ना? अरे लिखोगे नहीं लिखोगे, जल्दी जल्दी बोला करो यार। यस सर। 9th, नेम 3 नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर एसिडिक, बताओ। CO2 है, SO2 और कोई और बताएगा? SO3। ये सब क्या है? एसिडिक है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना। Yes, sir. सारे कहां से हो गए? चलो 8, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज नॉट फाउंड इन नेटिव स्टेट, क्या लिखोगे बताओ इसका आंसर? अच्छा ये तो अपने वो वेरी रिएक्टिव। हाँ Very रिएक्टिव है It is इसलिए, stored बिल्कुल in बिल्कुल। kerosene. हाँ इसलिए क्योंकि भाई 7th रिएक्ट कर जाता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम कंटेनर, क्यों? Sir, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट कर जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड व्हेन नॉन मेटल्स डू नॉट, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल Sir. हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव होते होंगे। सही तो रीजन है। हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव रहेगा वो हाइड्रोजन को H2 गैस नहीं निकाल पाएगा ना भाई। चलो व्हाट आर द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल, ये तो अपने सिलेबस में नहीं है। 5वां, स्टेट 2 वेज ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, बताओ। painting and galvanization. हाँ ऑयलिंग, पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब समझते हो? Sir, zinc की वो layer. जिंक की लेयर चढ़ा देना। के लिए हाँ। चूज द मेटल लिस्ट गिवन बिलो व्हिच कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बहुत ही आसान है, जिंक से जो ज्यादा रिएक्टिव हो। कौन है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव? मैग्नीशियम ही आई थिंक। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो बस रिएक्शन लिख देना Mg, जिंक सल्फेट क्या होगा? ZnSO4। ZnSO4 MgSO4 प्लस Zn। MgSO4 प्लस Z। व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, बताओ क्या एक्टिविटी सीरीज क्या है? डिफरेंट मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने क्या किया है? जमाया है। सही है, रीअरेंज दी, ये भी कर ही लोगे मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर मरकरी। मकरी। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड, द ऑक्साइड आल्सो टर्न रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू कौन करता है बताओ? एसिड करता है, बेस करता है? बेस। Base. बेस समझ में? बेस। तो इस एलिमेंट मेटल और मेटल तो क्या पता चल जाएगा? वो मेटल है, क्योंकि मेटल। मेटल के ऑक्साइड कैसे होता है? मेटल। बेसिक। बेसिक, बिल्कुल। तो खत्म ही हो गई बे। 5 नंबर के सवाल यार आपको खुद को लिख के देखने पड़ेंगे। 5 नंबर कैसे हवा में डिस्कस नहीं करूंगा। पहला सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, एक्सप्लेन द मेथड एक्सट्रैक्शन ये भी नहीं है, हाउ डज ये भी नहीं, ये तो है यार। चौथा कर लेना, ये भी नहीं। इसमें सारे मैक्सिमम वही है यार। इसमें 5 नंबर वाला एक भी आपके काम का नहीं है, हट ही गया सारा। एक ही सवाल है चौथा जो आप कर सकते हो। कार्बन चौथे में भी मोनोऑक्साइड क्या होता है सर? CO। 5 नंबर के CO, एल्युमिनियम विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। एल्युमिनियम प्लस वाटर क्या बनाओगे बताओ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? पहली रिएक्शन हो गई, प्लस H2 गैस निकाल देना। ये रिएक्शन तो पता है, मेटल रिएक्ट विद वाटर। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 क्या बनाओगे बताओ? मेटल विद
एसिड Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा बेटा, So 4 whole प्लस thrice H2 plus गैस निकल जाएगा। H2. अब Al प्लस CO, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, CO कैसा ऑक्साइड है मैंने बताया था, न्यूट्रल ना, तो उसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। Yes sir. अब Al प्लस FeO, अब एल्युमिनियम Fe से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीजन ले भागेगा और आयरन को Al2O3. अकेला छोड़ देगा। समझे कि नहीं समझे? Yes sir. आसान है। समझ गए सर। तो ये शीट भी हो गई अपनी सारी की सारी है। तो अगला चैप्टर, अब इसके एनसीईआरटी आप, अब मेरी एक मदद करेंगे आप, एनसीईआरटी आप इसके खुद से पूरी सोल्व करेंगे, सही है? यस सर। अपना एक चैप्टर तो प्रिपेयर हो गया आंधी तूफान की तरह, जिसका नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सही है? यस सर। अब दूसरा चैप्टर ये वाला है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको मैंने यहाँ से पढ़ा दिया, आपने बोला था पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया पूरा वापस से, बोर्ड का पढ़ाया है मैंने, है ना? ठीक है, मेटलर्जी कंफ्यूज नहीं करेंगे, मेटलर्जी जिनको पढ़नी होगी विलिंगली वो उनको पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसके शीट भी करा दी। अब आपको क्या करना है, इसकी एनसीईआरटी शब्द बाय शब्द पढ़नी है, इतना होमवर्क है, और उसके सारे सवाल लगाने हैं आपको। कर लोगे इतना? कर लेंगे। अनंत कर लेगा भाई? यस सर। इतना करेंगे। अब फिर अगला चैप्टर कौन सा उठाएं बताओ? एसिड बेस सॉल्ट। यस सर। अगला उठा लो। कार्बन। कार्बन तो अभी पढ़ाया ही था कुछ दिन पहले, कार्बन फिर पढ़ा देंगे। एसिड बेस के बाद कार्बन पढ़ा दें? यस सर, कार्बन पढ़ा। कार्बन किसको पढ़ना था? कार्बन किसके स्कूल एग्जाम में आ रहा है क्या अभी? यस सर, अभी आ रहे हैं। तो किसका में आ रहा है बताओ, जिसने नहीं पढ़ा मुझसे बताओ तो। कार्बन किसके स्कूल में आ रहा है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा? जिन्होंने मुझसे मैंने नहीं पढ़ा सर। आदर्श ने नहीं पढ़ा और सर मैंने। अनंत। तो तुम एक दिन सेंटर पे आ जाओ, दोनों लोग तुमको पढ़ा देंगे, बताओ। यस बिठा सर। के। ओके। तो कब है तुम्हारे स्कूल एग्जाम? 23 के? अभी नवंबर, फिर तो मत ही पढ़। 23 तो 19 है आदर्श, यही 23 क्या? यस सर, यही 23। यार बहुत जल्दी बताया। नहीं मतलब पेपर 23 को नहीं, प्री बोर्ड स्टार्ट है 23 को। और तेरा एक काम करो फिर तुम, आज क्या है, बाकी लोगों ने तो पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आ जाना आदर्श, अनंत आदर्श दोनों सैटरडे को आ जाओ, सुबह 1 घंटा बस। सुबह कितने बजे सर? 11 बजे। ओके सर। तुम दोनों को पूरा पढ़ा दूंगा मैं बिठा के। बाकी लोग का तो प्रिपेयर है ना? कृष्ण किसी और को आना हो तो आ सकता है सर वो? क्यों, और किसको पकड़ के लाएगा बे? नहीं किसी को नहीं। अच्छा, बाकी लोग को तो मैंने पढ़ाया ही ना क्लास में, तो वो तो नोट्स ही पढ़ लेंगे, सब कुछ तो लिखाया हुआ उसमें, नहीं? सर एक बात पूछूं? हाँ सर आदर्श से पूछना है, उसके जो प्री बोर्ड होते हैं वो स्कूल में होते हैं या फिर घर में ही होते हैं? पूछा नहीं यार मैंने खुद। वाह भाई। तू भी किस घर में ही हो रहे होंगे यार। यस सर, वैसे घर ही से होंगे। स्कूल में हो रहे सर होंगे? हमें स्कूल में बुलाया है। सर हमें भी स्कूल में बुलाया है, अनंत और मैं तो एक ही स्कूल में है। अब है तुम्हारा? अभी डिसाइड 15 दिसंबर। बताइए। तो तेरे कब से है? सर दिसंबर में होंगे। तो अनंत अपना केमिस्ट्री के तो हो ही गए। तू सर मेरे ये वाला 4 दिसंबर से। ये वाला चैप्टर, अच्छा फिर मैं एसिड बेस करूंगा इसके बाद, है ना? तो तेरा सिलेबस हो जाएगा अनंत, 2 चैप्टर तो प्रिपेयर हो गए तेरे, यस सर। और तीसरा अब खत्म कर देंगे एसिड बेस। कार्बन वाला हम सैटरडे को करवा देंगे, फिर तो एक बचेगा पीरियोडिक टेबल, सही है? तुम्हारी तो डेट अपना शीट अब आ गई आपका निखिल? काम क्या है, मैंने काम क्या दिया बताओ? सर एनसीईआरटी मेरा लाइन पहले बाय मेरा पढ़ होमवर्क दिया कर लो और फिर 9 आपस में। सॉल्यूशंस करने। हाँ, एनसीईआरटी के सारे सवाल करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है। अगली क्लास में मैं एसिड और बेस कराऊंगा। अब बताओ, अब पूछ लो जो पूछना है आपस में। डेट शीट आ गई क्या तेरी? ये